सुरेंद्र कुमार, राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को आदर्श शिक्षक, आइडियल टीचर के बारे में बताऊंगा। टीचिंग सिस्टम में 3 चीज बहुत ही प्रमुख होता है। पहला आइडियल टीचर, दूसरा टीचर और तीसरा हेडमास्टर। मैं बताऊंगा अध्यापक या शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी है, अर्थात शिक्षक का व्यक्तित्व ही वह धुरी है जिस पर शिक्षा व्यवस्था घूमती रहती है। हमारे मनोवैज्ञानिक जॉन्स एडम्सन के अनुसार अध्यापक मनुष्य का निर्माता है। हमारे दूसरे शिक्षाविद H.G. वेल्स के अनुसार अध्यापक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। जाकिर हुसैन ने कहा है कि अध्यापक वास्तव में हमारे भविष्य का वास्तुशिल्पी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वालिटी ऑफ आइडियल टीचर या टीचर, जिसमें पहला पॉइंट मैं ये कहूंगा कि शिक्षक का चरित्र बहुत ही अच्छी श्रेणी की होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को अपने पेशे के प्रति निष्ठावान होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षक का दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। चौथा, शिक्षक को अपने शिक्षण विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, शिक्षक को छात्रों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, साथ ही परिश्रमी भी होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक के व्यवहार में संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट, उसे मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण जनतांत्रिक होना चाहिए। शिक्षक को प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के बारे में पूर्ण ज्ञान और आस्था होनी चाहिए। शिक्षक को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक में आकर्षक शारीरिक व्यक्तित्व, अपने कार्य के प्रति उत्साही होना चाहिए। उसका वेशभूषा साफ सुथरा और सादगीपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को समय पर विद्यालय आना चाहिए। साथ ही शिक्षक का व्यवहार वर्ग कक्ष में सामान्य होना चाहिए। शिक्षक को ये सारी गुण अगर है तो वह आदर्श शिक्षक, आइडियल शिक्षक होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी गुण हैं, जैसे शिक्षक में तीव्र बुद्धि, ईमानदारी, संयम, मृदुभाषी, गंभीरता, विद्वता, सक्षम नेतृत्व, मानसिकता, प्रशिक्षण, चिंतन करने की क्षमता, प्रभावशीलता, अच्छा स्वर और तेज होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह एक आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व कहने का मतलब है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब है कि शिक्षक में पहला और गुण यह है कि उसको मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। जैसे कि हमारा शिक्षक, हम शिक्षक हैं तो हमें जीवन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा, हम कहेंगे कि शिक्षक में धैर्य एवं आत्म संयम का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हमारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कैसे प्रस्फुटित होता है इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। हम अपने आप को कितना संवेगात्मक दृष्टिकोण से अपने वर्ग कक्ष में बच्चों के प्रति लाते हैं, यह बहुत ही जरूरी है। तीसरा मैं कहूंगा कि हमारा जो व्यवहार वह मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।
व्यवहार यानी कि कोई भी समस्याओं को समझाने में अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, इसलिए उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना बहुत ही आवश्यक होता है। चौथा मैं कहूंगा कि शिक्षक में विनोद प्रियता बहुत ही आवश्यक है। विनोद प्रियता कहने का मतलब है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करता है और कितना विनोद, कितना अद्भुत क्षमता, आकर्षक क्षमता उसके पास है कि वह अपने बच्चों को उसको अपने यहाँ कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सरल बनाता है और अपने बच्चों को भविष्य के बारे में बताता है। अंतिम मैं ये कहूंगा कि शिक्षक में ईमानदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी में गंभीरता अगर है और वह गंभीरतापूर्ण व्यवहार करता है तो बहुत ही विकास का कार्य करेगा और अध्यापक में ये सारा गुण होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि शिक्षक का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। शिक्षक की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह है पहला टीचिंग यानी शिक्षण, दूसरा है प्लानिंग यानी नियोजन, तीसरा है सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, चौथा है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, पांचवा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, छठा हम लोग कहेंगे कि डायरेक्शन यानी निर्देशन कैसा है, सातवां उसकी रिकॉर्डिंग अभिलेखन क्षमता क्या है, सातवां मेंटेनिंग ऑफ रिलेशन यानी संबंध स्थापना किस प्रकार का है, और अंतिम बार मैं कहूंगा कि फंक्शन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन यानी परीक्षा संबंधी कार्य कैसा करता है। तो बच्चों, आज ये शिक्षक के बारे में था। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।